टू Kp। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है PMT ट्रिपल ई का जो प्रोफाइल है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन इज टेकन इन कंटेनर आफ्टर इतने टाइम इंटरवल, इतना टेम्परेचर, सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्मड, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन इज फाइंड आउट टू बी सो एंड सो। फिर उसके बाद आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन इज एडेड इन दिस कंटेनर, ये वो सब करके वापस पूछेंगे फाइंड आउट Kc ऑफ दिस रिएक्शन, जो Kp होगा वही Kc होगा अगर उस रिएक्शन का डेल्टा एन क्या है, 0। समझ में आ गई बात। तो बड़ी अजीब सी बात है, जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो उसकी साइज होती है इतनी बड़ी और आंसर बड़ा छोटा सा होता है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता, इसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेगी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, जहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी होगी और आंसर बहुत छोटा होगा। तो जहां पे भी डेल्टा एन 0 अभी आपको दिखना चाहिए, बस देखते ही जैसे डेल्टा एन 0 वाली रिएक्शन दिखी ना, तो जो डेल्टा एन 0 के जो चीजें हो सकती है वो सारे एक साथ दिमाग में आ जाने चाहिए कि क्या पता उनमें से कुछ लग तो नहीं रहा, पर वैसे भी उन्हीं में से ही कुछ लगेगा, इसीलिए पूछिए डेल्टा एन 0। तो डेल्टा एन 0 के लिए Kp किसके बराबर हो गया, Kc। तो Kp इज इक्वल टू Kc। सेकेंड कंडीशन, व्हेन RT इज इक्वल टू 1, तो भी होगा। अब इसका बड़ा अच्छा सा केस क्या होता है देखो आप, व्हेन T इज इक्वल टू K, R इज इक्वल टू 1 बाई T। क्लियर। जब R की वैल्यू कितनी हो जाए, गलत है बोलना, R की वैल्यू थोड़ी 1 बाई T होगी, T शुड बी इक्वल टू 1 बाई R। हाँ, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है, बात बराबर ही है, लेकिन बोलने का तरीका ये होना चाहिए टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 1 बाई R, नॉट R शुड बी इक्वल टू 1 बाई T। T चेंज कर दिया तो R थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्लियर। R तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। क्लियर। सो टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 1 बाई R। जब टेम्परेचर 1 बाई R के बराबर हो जाएगा तो भी अपन क्या बोल सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc। बड़ी अच्छी सी बात देखो आप, व्हेन डेल्टा n इज 0, Kp इज इक्वल टू Kc एंड Kp is also equal to K chi। मतलब डेल्टा एन 0 के लिए Kp, Kc और K chi सब क्या होते हैं, सेम। क्वेश्चन बन नहीं सकता है कुछ भी। क्लियर। तो वो चीज याद रखनी है। आया यहाँ तक समझ में आया। तो अगर अपन को Kc लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, Kp लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अब यू नहीं लिख के आंसर देना डायरेक्टली, बोलने का नहीं, मैं देख लूंगा कॉपी में क्या लिखा है आप लोग, मैं दिखा देना इसी में। राइट डाउन Kc, Kp एंड K chi फॉर दिस रिएक्शन। जो भी लिख दे वो बता देना, मैं पूछना नहीं, लिखना डायरेक्ट। जो भी पहली बार में लिखोगे वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है। ठीक है। और किसी ने कुछ लिखा? और किसी ने? लिख दिया ना तुमने, देखो क्या लिखा है। देखो ठीक है। और नहीं सही नहीं है, देखा है मैंने तो क्या लिखा है आप लोगों ने, पढ़ा है ना मैंने इतना सारा। तुमने नहीं लिखा? ठीक है। अब देखो आंसर है
solid does not taken in consideration. करेंगे ही नहीं, बस हटा ही देने का ना। आप तो क्यों उसको सोचते हो, सोचो ही मत भाई, वो तो हुआ थियोरेटिकल एस्पेक्ट की, उसको क्यों लेते हैं क्यों नहीं लेते, दैट इज एन डिफरेंट एस्पेक्ट। मेन मतलब ये है कि उसका यूज नहीं हो रहा, बस क्लियर। क्यों नहीं लेते वो अपन पढ़ेंगे अभी कि क्यों नहीं लिया जाता, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे कुछ भी करो, अच्छा उसमें क्वेश्चन नहीं आता कि क्यों नहीं लिया जाता। हाँ मतलब वो अपन पढ़ेंगे अभी रीजन की वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसका कोई रीजन ना तो कभी आया कि व्हाई सॉलिड डज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि लिखोगे क्या। अगर मैंने सॉलिड को कंसीडर, दिस इज आल्सो सॉलिड, दिस इज आल्सो सॉलिड, सॉलिड डज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन, मैंने बोला ना रिएक्शन लिखने के अलावा वो और कहीं भी काम नहीं आने वाला है। और पहले पेज पे लाइन लिखी है और वो मैंने ब्रैकेट और डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाया इसीलिए कि आपको वो चीज़ दिखे। समझ में आ गई बात, लिख लोगे अभी। तो अगर कोई सी भी रिएक्शन आती है, सेकेंड और रिएक्शन लिखी थी अपन ने, व्हाट इज द केपी फॉर सेकेंड रिएक्शन, जो सेकेंड हेटेरोजेनस लिखी। हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O टू द पावर 4। ये पार्शियल प्रेशर और ये सब लिखना मत भूलना, समझ में आ रही है ना बात। ऐसे लिखने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखने का मतलब पार्शियल प्रेशर, ऐसे लिखने का मतलब मोल फ्रैक्शन, मतलब अपनी तरफ से अपन को क्लियर लिखना है, पता तो चले अपन क्या लिख रहे हैं। क्लियर। सो इन केस ऑफ सेकंड इक्वेशन द Kp फॉर, जो भी अपन ने सेकंड इक्वेशन लिखी थी उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O टू द पावर 4। आया समझ में आया। और वाटर को भी तभी कंसीडर करना है व्हेन इट इज इन वेपर फेज, नहीं तो कंसीडर नहीं करना। करते अगर उसका अमाउंट कम होता तो करेंगे ना, एक्सेस में होगा तो नहीं करेंगे, वो चीज याद रखें। आया समझ में आया। क्लियर। दिस इज हाउ टू वी राइट डाउन Kp एंड Kc फॉर अ गिवन रिएक्शन। अब अगर सपोज अपने पास तीन रिएक्शन दी ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एन। क्लियर। डेल्टा एन Kp इज इक्वल टू क्या था अपने पास, Kc RT टू द पावर डेल्टा एन। क्लियर। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, Kp किसके बराबर होगा, Kc। इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, Kp कैसा होगा, आएगा ना। अगर डेल्टा एन क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो Kc की अगर किसी चीज से मल्टीप्लिकेशन हुई तो Kp की वैल्यू तो उससे ज्यादा हो गई, तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। एंड इफ डेल्टा एन इज लेस देन 0 पूछा जाता है, याद रख लेना। On the basis of delta n, this is the relationship between Kp and Kc. हाइड्रोलिसिस मतलब ग्रेटर अमाउंट। कभी भी डायरेक्ट लिख के दे देंगे तो फिर मजा क्या है, मतलब समझ रहे हो ना आप, लाइन डायरेक्ट ही दिख रही है फिर तो। CaCO3 जो लिखा होता है ना, वो भी सॉलिड लिखा हुआ नहीं होता, आपको पहचानना होता है कि वो सॉलिड है। अगर लिखा हुआ दे दिया ना तो फिर वो क्या बच्चे को दिखने लग जाता है, और जहाँ लिखा हुआ देते हैं वो ऐसा लिखा हुआ देते हैं कि वो दिखता ही नहीं।